तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है वो चीज़ें जो आपके लुक्स को काफ़ी हद तक बेकार कर देती है, मतलब उसे बिगाड़ ही देती है ऑलमोस्ट। तो पहली चीज़ है ना वो फेशियल कॉन्ट्रास्ट। देखो, तुम्हारा चेहरे का अगर फेशियल कॉन्ट्रास्ट जितना अच्छा होगा उतना तुम्हारा चेहरा अच्छा लगेगा। और ये चीज़ सब पे जाती है। अगर तुम मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारी हाइट लंबी है, डजेंट मैटर, ये चीज़ सब पे लागू करती है। अगर तुम्हारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट बैलेंस है, फॉर एग्जांपल फेशियल कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, तो फेशियल कॉन्ट्रास्ट ये होता है तुम्हारे जो फेस के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली कलर होते हैं। तो जैसे कि अभी देखो, ये बाल है, ये बियर्ड है, ये मुस्टैच है, तो ये पहले इधर हाई कॉन्ट्रास्ट, फिर लो कॉन्ट्रास्ट, फिर हाई कॉन्ट्रास्ट। तो ऐसा हाई लो करता है, तो ये सिर्फ ऐसा पिच कर रहा है कि ये स्किन टोन एज़ कम्पेयर टू दिस तो काफ़ी लाइट है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं काफ़ी गोरा हूँ, बट एज़ कम्पेयर टू दिस ये जो पार्ट है ये ज़्यादा गोरा है। सो एक इल्यूजन बनता है कि ये ब्लैक। सो बीच का जो पार्ट बच गया वो थोड़ा आप फेयर लगोगे, आप थोड़े गोरे लगोगे, तो आप थोड़े अच्छे लगोगे। तो ये एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि ऊपर डार्क नीचे डार्क, सो बीच में थोड़ा आप फेयर लगोगे। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने भी बहुत नोटिस की है। मैं अपने तीत को, मुझे लगता है मेरे तीत बहुत वाइट है, ठीक है, एंड जब भी मैं च्युइंगम चबाता हूँ, स्पेशल अगर कोई वाइट कलर का च्युइंगम हो, एंड तब अगर मैं उसे कांच में देखूँ तो च्युइंगम इतना वाइट होता है एज़ कम्पेयर टू डेट मेरा तीत मुझे काफ़ी पीला लगता है। एंड ऐसे ही अगर मैं जाऊँ कांच में अपना तीत देखने तो वो काफ़ी वाइट लगता है। बट अगर वही मेरे मुंह में कोई वाइट चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी वाइट पेपर को ऐसा चबाऊँ और उसे देखूँ, सो वाइट के कंपैरिजन में मेरा तीत इतना पीला लगेगा, जबकि एक्चुअल में इतना पीला नहीं है वो। तो इधर क्या हो रहा है, इधर भी कॉन्ट्रास्ट प्ले हो रहा है कि जो वाइट कलर है उसमें कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नहीं है, जो येलो कलर है उसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है। तो दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे को पिच आउट करते हैं, जिससे इतना डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, अगली चीज़ ये है जो तुम्हारा फेशियल हेयर है। फेशियल हेयर मतलब कि सेम वही चीज़, बियर्ड, मुस्टैच, हेयर, आईब्रोज, ये सारी चीज़ें ना, इनका काम ये है कि तुम्हारे ओवरऑल फेस को अच्छे से क्लीन आउट करने का है, बैलेंस आउट करने का है। सो ये चीज़ तो तुम्हारे फेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाएगी, बट तुम्हें भी इसे फुल्ली मेंटेन रखना पड़ेगा। देखो, हेयर ग्रोथ ना हर जगह की अलग अलग होती है। मेरी मुस्टैच कभी बहुत जल्दी ग्रो कर लेती है एंड मेरी बियर्ड काफ़ी धीरे ग्रो करती है। कहीं साइंटिफिकली प्रूवन भी है, जो है हेल्दी हेयर फॉलिकल्स है उसके हेयर ग्रोथ जल्दी होता है। सो ऐसा नहीं है कि जब आपने हेयर कट कराया तभी आपको बियर्ड को शेप करवाना है। जैसे आपको लगे कि आपका फेस थोड़ा बैलेंस आउट हो रहा है, आपका जो फेशियल हेयर्स है वो थोड़े अनइवन लग रहे, सो आपको बार्बर को विजिट करना चाहिए वो टाइम पे। अगर आप ये सोचते हो कि जब आप हेयर कट कराओगे जब भी आपको बार्बर पे विजिट करने का है, सो ये काफ़ी गलत है। एंड अगर ये चीज़ मैं अपने आप पे फॉलो करूँ, क्योंकि मैं लास्ट 2 महीने से बाल अपने कटाया नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बाल बहुत अपने छोटे किए थे, उसके बाद मैं अभी थोड़े ग्रो कर रहा हूँ, मुझे एक नया लुक ट्राई करना है, इसलिए मैं अपने हेयर्स को ग्रो कर रहा हूँ। सो मैं ये टाइम पे, क्या आपको क्या लगता है, मैं ये टाइम पे बार्बर के पास विजिट नहीं करता हूँ? एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बियर्ड को खुद ही शेप करता हूँ, खुद ही शेव करता हूँ एंड खुद ही शेप में रखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बुरे एक्सपीरियंस हो चुके हैं बार्बर को लेके एंड मेरी बियर्ड को लेके। सो मैं बियर्ड से बिल्कुल रिस्क नहीं लेता हूँ एंड मैं अपनी बियर्ड को खुद ही सेट करता हूँ। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी बियर्ड को आप खुद ही शेप करो, आपको बार्बर को विजिट करना चाहिए। सारे बार्बर ऐसे नहीं होते, प्लेन क्रैश होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्लेन में बैठना ही छोड़ देना है। अगली चीज़ ये आती है, आपको अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लुक्स मैक्सिंग में इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट में इस चीज़ की पर इतनी बात नहीं होती है, लेकिन ओरल हाइजीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइस, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज बिकॉज देखो, तुम अटेंशन ग्रैब करने के लिए लुक्स मैक्सिंग करोगे या अच्छा दिखने के लिए, डजंट मैटर, ठीक है, बट उससे किसका फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, उस चीज़ से किसी को खुशी या दुख नहीं हो रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप किससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और वो बंदा इधर खड़ा है एंड आपके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, सो वो चीज़ उसको अनकंफर्टेबल करेगी, वो चीज़ उसे तकलीफ देगी। सो इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता है। एंड अगर आपकी टीथ एकदम यानी कि ख़राब है एंड आपके माउथ से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, सो वो चीज़ उसे अनकंफर्टेबल करेगी, उसको उधर से दूर भागने में मजबूर करेगी, क्योंकि कोई भी ये स्मेल नहीं चाहेगा ना। सो बाकी सारी चीज़ में क्या है, तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, उससे किसी को खुशी तो होगी बट किसी को दुख नहीं होगा। बट इस चीज़ में अगर तुम किसी को अनकंफर्टेबल कर रहे हो या तुम किसी को जाने अनजाने में किसको ठेस पहुंचा रहे हो, वो नहीं रुकना चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पास इतनी बुरी स्मेल आए। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, रात में सोने से पहले एंड सुबह बिफोर नाश्ता नहीं, नाश्ते के बाद। सो ये 2 चीज़ करो, जिससे आपके अगर बैड ब्रीथिंग है सो ये चीज़ चली जाएगी एंड काफ़ी हद तक आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा एंड आपके टीथ भी
ज़्यादा पीले नहीं होंगे। एंड मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने टीथ को की बैंड खुद बजा रहे बाई कंज्यूमिंग अल्कोहल, गुटखा, सिगरेट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने तरह जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, से काफ़ी दूर है। सो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग दिन में 2 बार ब्रश करो। सुबह उठते ही आप क्या करो ना, डायरेक्ट पानी पी लो एंड उसके बाद तुम थोड़े कुल्ले मार लो, बेसिकली इसको ऐसा बोलते हैं। एंड उसके बाद अपना नाश्ता कर लो एंड उसके बाद आपको अपना ब्रश करना है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है एंड ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन भी है, क्योंकि अगर आप रात में ब्रश करके सो रहे हो, इसका मतलब आपके मुंह से जितने भी गंदगी वो पहले से ही बाहर है। एंड सुबह आपके मुंह में जो भी स्मेल होगी, आई नो स्मेल होगी, बट वो गुड बैक्टीरिया के होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। सो अगर आप ब्रश करके सो रहे हो एंड रात भर आपका माउथ खाली था, सो आपको सुबह उठ के ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ आपकी ओरल हाइजीन एंड ओरल हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव कर देगी एंड जिससे सामने वाले को दिक्कत नहीं होगी एंड आपकी बैड ब्रीथिंग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से ख़त्म हो जाएगी। सो ये थे कुछ पॉइंट जिससे आप अपने आपको इम्प्रूव कर सकते हो। तो बस भाई लोग, आज के लिए इतना ही था एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।